ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोग मानसून राइट साइक्लोन राज वेस्टर्न सर्विसेज कंप्लीट हो जाएगा। साइक्लोन के बारे में मैंने बताया था, एयर मास के बारे में बताया था, उससे पहले फ्रंट्स के बारे में बताया था आपको। फ्रंट्स 4 तरह के होते हैं, स्टेशनरी, कोल्ड, वार्म, ऑक्लूडेड। उसके बाद आपको हमने साइक्लोन की डेफिनेशन बताई थी। इसमें ये चीज ध्यान रखना है, विंड सिस्टम विद अ लो प्रेशर एट दी सेंटर। ओके, चीज ध्यान रखनी है। नाम बताया था इसको कौन रखता है, WMO की इंटरनेशनल कमेटी है वो रखती है। इसमें 13 कंट्रीज होते हैं। ओके, जो बारी बारी से नाम देते हैं। ओके, रीजनल नेम्स बताए थे आपको ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के, टाइफून्स, हरिकेन्स, टोर्नाडोज, विलीविलीज, ट्रॉपिकल साइक्लोन, नोवाकी। कई बार मैच दी फॉलोइंग आ जाते हैं। ठीक है, आपको ट्रॉपिकल साइक्लोन का नाम बता देगा, आपको मैच करना है कि वो कहाँ पर आता है। ओके, सो यू मस्ट mug up these names. क्लासिफिकेशन साइक्लोन्स की, ट्रॉपिकल साइक्लोन, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में बताया था, जो इंडिया में आता है उसको ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं। ओके, और इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, दिस साइक्लोन इज हैपन इन ओशियन एंड डाइज इन लैंड। जबकि एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल और ये ओरिजिनेट होता है ओशियन में, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है। और जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल है वो ओशियन में ओरिजिनेट होता है या लैंड पे ओरिजिनेट होता है। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल लैंड पे ओरिजिनेट होता है या ओशियन में ओरिजिनेट होता है, मतलब कहाँ से शुरुआत होती है, बोथ। वेरी गुड यार, वेरी गुड, इम्प्रेसिव। ठीक है, और इससे क्यूमुलस क्लाउड भी बनता है, उससे रेन आती है। ये कुछ फेवरेबल कंडीशंस है, ये होनी चाहिए साइक्लोन के लिए, ट्रॉपिकल साइक्लोन होने के लिए। लाइक सी सरफेस टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। कोरियोलिस फोर्स, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ITCZ 5 से 8 डिग्री इक्वेटर से दूर। लार्ज वेपर सप्लाई इन द एटमॉस्फेयर। फीचर्स हमने पढ़े थे ट्रॉपिकल साइक्लोन के, ये याद रख लेना, कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। लाइक 100 किलोमीटर पर आवर, गुड मॉर्निंग। साइज 150 to 300 kilometer. Its speed is 15 to 25 kilometer per hour. And tropical cyclone has circular isobar. It forms the cumulonimbus cloud, which give torrential rain with thunder and lightning. Okay, and after that, this is a diagram of tropical cyclone. These are the formation stages. We already discussed these. एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन आपका मिड लैटिट्यूड में आता है, नाम से क्लियर है ना, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल मतलब ट्रॉपिक्स के बाहर। ओके, द रीजन बिटवीन 30 डिग्री एंड 60 डिग्री लैटिट्यूड इन बोथ द हेमिस्फीयर। ओके, पेपर में ना कई बार गुमराह करने के लिए एग्जामिनर इस तरह पूछ लेता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है कि साउदर्न हेमिस्फीयर में आता है, तो याद रखना दोनों हेमिस्फीयर में आता है। ओके, ओरिजिन और डेवलपमेंट इसकी एक्सप्लेन की गई है पोलर फ्रंट थ्योरी के अकॉर्डिंग। फ्रंट्स आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इस थ्योरी का ये कहना है कि वार्म ह्यूमिड एयर मास ट्रॉपिक्स से नीचे ऊपर जाता है, और पोलर से आता है आपका ड्राई कोल्ड मास, कोल्ड एयर मास। ओके, so this led to the formation of extratropical cyclone. उसके बाद हमने डिफरेंस किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका डिफरेंस। मेंस में क्वेश्चन आया हुआ एक बारी, डिफरेंस सीधा क्वेश्चन आया हुआ कि ट्रॉपिकल और टेम्परेट साइक्लोन का डिफरेंस बताओ। ट्रॉपिकल साइक्लोन मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, टेम्परेट इट मूव्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना। ठीक है, इट इफेक्ट कंपैरेटिवली स्मॉलर एरिया देन टेम्परेट साइक्लोन, इट अफेक्ट द larger area. Okay, velocity of wind is much higher and most damaging, टेम्परेट साइक्लोन की कम होती है। ओके,
सॉरी 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 कॉल आ गया था। हाँ अभी सही है, वो बीच में कॉल आ गया था यार, डिस्कनेक्ट हो गया था। अभी सही है, ऑल ओके। ओके ओके ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे कि इट फॉर्म्ड ओनली ऑन सीज। ओके, हाँ उसकी सरफेस टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 27 डिग्री सेल्सियस, एंड इट डिसिपेट ऑन रीचिंग द लैंड, यानी जब लैंड आती है तो ये खत्म हो जाता है। ओके, एंड इट इज फॉर्म्ड ऑन बोथ लैंड एंड सी, ये लैंड और सी दोनों पर बनता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन डज नॉट लास्ट फॉर मोर देन 7 डेज, 7 दिन से ज्यादा नहीं रहता। ओके, और इसकी 15 से 20 दिन की ड्यूरेशन रहती है। ओके, टेम्परेट साइक्लोन की। इंडिया का कोस्टल लेंथ आपसे पूछ ले एग्जाम में तो आपने बताना है 7,516 किलोमीटर। ठीक है, दिस इज द कोस्टल एरिया, द लेंथ ऑफ इंडियाज कोस्ट लाइन, एंड 76% ऑफ कोस्टल लाइन इज प्रोन टू साइक्लोन्स एंड सुनामीज। ओके, याद रखेंगे। उसके बाद हमने साइक्लोन टॉक्टे के बारे में पढ़ा था। ओके, इट मींस गेको अ वोकल लिजर्ड, इट इज नेम्ड बाय म्यांमार। ओके, तो बर्मा भाषा में इसका नाम है टॉक्टे। It is a tropical cyclone termed as extreme severe cyclone storm, ESCS or VSCS, that is very severe cyclonic storm. It's a low pressure area over Arabian Sea. इसके बारे में पक्का क्वेश्चन आ सकता है। First concentrated into a depression and later intensified into a cyclonic storm named Cyclone Taukte. The west coast of India has been affected by the cyclone. It is the first cyclone of 2021। 2019 में वायु आया था और 2020 में निसर्ग आया था। आपको मैंने कहा था सिर्फ कुछ ही बच्चों ने मेरे को सबमिट किए थे। आई थिंक कुछ क्या, मेरे ख्याल से 1-2 बच्चों ने किए थे, वो भी लड़कियों ने किए थे, लड़कों को तो पता ही नहीं कि उन्होंने केस स्टडी के लिए मैंने बोला था कि इसके बारे में केस स्टडी करके बताना। साइक्लोन टॉक्टे जो कि प्री मॉनसून पीरियड में आते हैं हमेशा, याद रखना, ये साइक्लोन यानी मॉनसून से पहले। ओके, फिर 2021 में ऐसा हुआ कि दोबारा अब ये डायग्राम देख सकते हो आप, जैसे कि उल्टा बनाया हुआ है, मतलब ये कोस्ट इधर होनी चाहिए। तो ये जो भंवर बनाया हुआ भंवर, ये यहाँ अरेबियन सी का इधर। ठीक है, ये लास्ट क्लास में समझाया भी था आपको। इंडियन कोस्टल एरियाज जो कि इफेक्ट हुए हैं अभी तक साइक्लोन टॉक्टे से, जैसे कि गुजरात हो गया, महाराष्ट्र, गोवा, केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। ओके, फॉर्मेशन प्रोसेस बताया था आपको। सबसे पहली मेन चीज क्या है, अरे ये लगातार इतने बार बार आई जा रहा है, उसका रीजन क्या है? एक तो ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग ऑफ अरेबियन सी has been warming up in the recent year, and cyclone Taukte is the fourth cyclone in consecutive year to have originated in the sea. Typically, out of the average of 5 cyclones that develop annually in the Bay of Bengal and Arabian Sea region, जनरली क्या होता है कि बे ऑफ बंगाल में ज्यादा बनते हैं। ओके, ठीक है, क्योंकि बे ऑफ बंगाल क्या है, वार्मर है एज कम्पेयर टू अरेबियन सी। ठीक है, द वार्मर टेम्परेचर सपोर्ट्स द एक्टिव कन्वेक्शन, heavy rainfall and intense cyclone activity. So cyclone Taukte is the result of the same process where the warm water of the Arabian Sea led to a low pressure system that underwent multiple stages of intensification to form a cyclone. Okay. साइक्लोन की प्रिपेयर्डनेस के लिए मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि आईएमडी का डिपार्टमेंट है, इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ठीक है, along with small other bodies, and it's a meteorological satellite INSAT 3D। इसरो की meteorological satellite है जो कि यूज होती है कि ऑब्जर्वेशन करने के लिए और मॉनिटरिंग ऑफ लैंड एंड ओशन सर्फेसिस फॉर वेदर फोरकास्टिंग। याद रखना, पेपर में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, एंड डिजास्टर वार्निंग।
So the imagery released by INSAT 3D is help to track the cyclone. Okay. सॉरी, ये INSAT 3D, ठीक है, हमने यहाँ तक कर लिया था। तो क्वेश्चंस ये आए हुए थे, तो मैंने कहा कि ये एक बार क्वेश्चन जरूर रेज अप करनी चाहिए क्लास में। that why tropical cyclone tends to decay or die as it lands on the land। मतलब कि जैसे ही साइक्लोन लैंड से टकराता है, यहाँ से शुरू हुआ, जैसे ये अरेबियन सी है, यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ जैसे ही टकराता है, इधर जैसे ही टकराता है तो खत्म हो जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों है? वाई? The tropical cyclone tends to decay or die as it lands on the land because of the two reasons. The first reason is the source of energy gets cut off। जो एनर्जी मिली होती है वो खत्म हो जाती है। ठीक है। The second one is the friction offered by the land। ठीक है, जो सोर्स ऑफ एनर्जी होती है वो कट ऑफ हो जाती है। सपोज करो आपने दारू पी रखी है, आप पूरे चहकते हुए जा रहे हो, यार दोस्त की पार्टी है, पूरा एकदम चहकते हुए जा रहे हो, आगे फादर साहब खड़े हैं, आपके पिताजी खड़े हैं आपके, और वहीं आपकी सारी की सारी उतर जाएगी, यानी द सोर्स ऑफ एनर्जी गेट्स कट ऑफ। तो वो जो पिताजी हैं वो क्या है? वो पहाड़ है, यानी वो लैंड है। देखिए लिखा है द फ्रिक्शन ऑफर्ड बाय लैंड, मतलब पिताजी का लाफा पड़ेगा तो 1 मिनट में सारी उतर जाएगी। तो जैसे ही पिताजी को देखा, तो पिताजी कौन है? पिताजी लैंड है या पहाड़ कह सकते हो। ठीक है, मतलब कि उनको देखने के बाद ही सारी की सारी उतर गई। सिमिलरली जो सोर्स ऑफ एनर्जी थी, यानी जो दारू थी, वो कट ऑफ होगी, क्योंकि आगे पहाड़ खड़ा है, आगे पिताजी खड़े हैं। समझे मेरी बात? So why tropical cyclone tends to decay or die as it lands on the land? The first reason is the source of energy gets cut off. Okay, and the second reason is the friction offered by the land. Okay. Next question is why cyclone is destructive in coastal area? Coastal areas पे destructive क्यों होते हैं? सिंपल सी बात है, ट्रॉपिकल साइक्लोन कोज डिस्ट्रक्शन इन द कोस्टल रीजन बिकॉज ऑफ फ्लड्स। कि फ्लड्स आते हैं, आपको आपने देखा होगा यार मूवीज में भी, इनफैक्ट अभी न्यूज में भी देख रहे होंगे। जैसे कोस्टल एरियाज हैं, यहाँ पे पानी है सारा, ठीक है, तो फ्लड्स आने के चांसेस होते हैं। इधर से सुनामी आ गई, फ्लड्स आ गए, ठीक है ना, तो इजीली एंटर हो जाता है पानी। स्टॉर्म सर्ज यानी राइज ऑफ कोस्टल वाटर बिकॉज ऑफ द अप्रोचिंग साइक्लोन। साइक्लोन जो हवा का भंवर होता है, उससे क्या होता है कि जो कोस्टल वाटर होता है वो राइज अप हो जाता है। लहरें नहीं आती, देखा होगा समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें आती हैं, घर के घर तबाह हो जाते हैं, देखिए उसको स्टॉर्म सर्ज बोलते हैं। ओके। दूसरा सर, टोरेंशियल रेन एसोसिएटेड विद क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। इस क्लाउड का नाम जरूर याद रखना मेरे बेटा, ठीक है, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। टोरेंशियल रेन मतलब मूसलाधार बारिश आ रही है, जो कि एसोसिएटेड होते हैं क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड से। दूसरी है, तीसरी है सर, हाई विंड वेलोसिटी बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग पीजीएफ, दैट इज प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। एकदम हवा एकदम पूरी जबरदस्त ताबड़तोड़ आती है, वो किस वजह से आती है? बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। तो इन सब की वजह से जो साइक्लोन्स हैं वो ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हैं कोस्टल एरियाज में। दोबारा से रिपीट कर देते हैं, बिकॉज ऑफ द स्टॉर्म सर्ज। The second reason is torrential rain, which is associated with the cumulonimbus cloud. And the third reason is high wind velocity because of the strong PGF, that is pressure gradient force. Okay. इसी में एक चीज और बताई हुई है आपको। Just hold for the second। मुझे लग रहा है मैंने स्लाइड मिक्स हो गई, एक सेकेंड। सॉरी, ये स्लाइड मिक्स हो गया। तो यहीं तक था हमारा, ठीक है। साइक्लोन डिस्ट्रक्टिव क्यों है कोस्टल एरियाज में, और पहला क्वेश्चन था हमारा कि साइक्लोन खत्म क्यों हो जाते हैं, जैसे ही लैंड को अप्रोच करते हैं तो खत्म क्यों हो जाते हैं। तो ये साइक्लोन हमारा खत्म हो गया। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं हमारा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। इसमें कोई डाउट हो तो बताइए प्लीज, देवी और सज्जनों। अरे बोलिए, सो चुके हैं क्या?
डाउट। नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं हम लोग, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ठीक है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नाम से क्लियर हो रहा है आपको? पहले शुद्ध भाषा में समझा देते हैं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होता है। नाम से क्लियर है, वेस्टर्न है तो वेस्ट साइड से आ रही होगी कोई चीज। डिस्टर्ब का मतलब क्या होता है? परेशान करने वाली, जाहिर सी बात है। डिस्टर्ब वर्ड एक नेगेटिव वर्ड है, तो जाहिर सी बात है कुछ परेशान करेगी हमें। ठीक है, मैं हमेशा कहता हूँ कि कुछ भी टॉपिक पढ़ना है तो पहले उसके वर्ड का मीनिंग देखो, फिर उसकी डेफिनेशन पढ़ो। मतलब शब्द के बारे में पहले वो करो कि यार इसका मतलब क्या है, शब्द का मतलब क्या है। ठीक है, कई बार एडिटोरियल में इस तरह के वर्ड्स आते हैं, बड़े भयंकर भयंकर वर्ड्स आते हैं। ठीक है, तो पहले शब्द का मतलब क्लियर करो। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस मींस समथिंग केम फ्रॉम द वेस्ट डायरेक्शन। वेस्ट डायरेक्शन से आ रहा है, किस डायरेक्शन में आएगा? ईस्ट में आएगा। डिस्टर्बेंस मतलब डिस्टर्ब करेगा, यानी कुछ काम खराब करेगा। काम क्या खराब करेगा? पहली चीज आपको सिंपल भाषा में समझा देता हूँ थोड़ा सा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता क्या है? बेसिकली एक हवा का झोंका होता है जो वेस्ट डायरेक्शन से आता है ईस्ट डायरेक्शन की तरफ। ठीक है, और ओरिजिनेट होता है ये मेडिटेरेनियन सी में, जो कि अफ्रीका के ऊपर है। अगर आपको पता हो, अगर आपने मैप देखा हो, अफ्रीका का मैप देखा हो, यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी है। ओके, यहाँ से हवा जाती है और यहाँ पे ईस्ट डायरेक्शन, और यहाँ पे क्या है हमारा? इंडिया। ठीक है, तो इंडिया के ऊपर ये तेज हवा जाएगी या, और यहाँ जब सी में से हवा जाएगी तो साथ में क्या लेके जाएगी अपने? बताने वाले की फुल इज्जत की जाएगी। अगर समुद्र में से, ये मेडिटेरेनियन सी बना हुआ है, इसके पास से, इसके ऊपर से हवा ओरिजिनेट होगी तो साथ में क्या लेके जाएगी? समुद्र से क्या लेके जाएगी? सिंपल सा, मॉइस्चर लेके जाएगी ना यार, है ना? वेरी गुड यार, मॉइस्चर लेके जाएगी। सिंपल सी बात है, मॉइस्चर लेके जाएगी। और मॉइस्चर जैसे ही टकराएगा, इंडिया को अप्रोच करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा? क्या होगा? मॉइस्चर जब टकराएगा, मॉइस्चर लेडन विंड्स जब टकराएंगी इंडिया में, साउथ वेस्ट मानसून में क्या होता है? हाँ, वेरी गुड, रेन। है ना? इंडिया में भी मानसून के टाइम पे भी तो ये होता है ना, अरेबियन सी से मॉइस्चर लेडन विंड्स जाती है, टकराती है यहाँ से, तो क्या होता है? रेन होती है। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगी सर? आपकी रेन कहाँ पे? इंडिया में, इधर अफगानिस्तान में, और इधर आपकी पाकिस्तान में। ठीक है, जो गरीब छुटमल जो देश है हमारे बगल में। ठीक है, अब सवाल उठता है कि ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जो बारिश आती है कब आती है? तो ये आती है सर आपकी विंटर्स में, यानी सर्दियों में आती है। ओके, ये आती है सर आपकी सर्दियों में। तो ध्यान रखना है सर आपने। दोबारा से समझा देते हैं शुद्ध भाषा में। ये अफ्रीका है, अफ्रीका के ऊपर समुद्र है जिसका नाम मेडिटेरेनियन सी है। यहाँ से हवा ओरिजिनेट हुई। अच्छा, तो हवा ओरिजिनेट यहाँ से यहाँ मूव कर रही है, तो हाई प्रेशर एरिया कौन सा हुआ, लो प्रेशर एरिया कौन सा हुआ? बताओ। यहाँ से यहाँ मूव कर रही है, हाई प्रेशर कौन सा हुआ? मेडिटेरेनियन सी वाला कौन सा हुआ? हाई हुआ, लो हुआ? मेडिटेरेनियन वाला हाई होगा, लो होगा? बिल्कुल यार, बिल्कुल जबरदस्त। इंडिया वाला लो और ये वाला हाई, है ना? आपको सिंपल से लॉजिक बताए हुए हैं। डायग्राम समझो, बस हर चीज का डायग्राम समझो। कहानियां तो तुम अपने आप से बना ही लोगे, इतना तो उस्ताद हो ही। ठीक है, लेकिन कहानी टॉपिक से रिलेटेड बनाना। ठीक है ना? कहीं वहां पेपर में लिख रहे हो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, वेस्ट वाले घर में शुक्ला जी रहते हैं, उनकी बीवी को भगा के शर्मा जी ले गए, इस तरह की कहानियां नहीं बनानी। मतलब पेपर से रिलेटेड, जैसे बचपन में कर देते थे ना कई बार, कई बच्चे गाने लिख देते थे पेपर में, तो इस तरह की कहानियां नहीं बनानी। इस तरह के गाने लिखने, यूपीएससी है भाई साहब, गुस्सा चढ़ गया ना उनको तो अगली बार फॉर्म भी नहीं भर पाओगे। कई बच्चे होते थे हमारे कॉलेज में, ऐसे 500 का नोट चिपका देते थे। 32 शीटें होती थी आई थिंक उसमें ना, मेरे को ध्यान है शायद, हाँ 32 शीटें होती थी। तो 32 शीटों में 15 या 16 शीट के अंदर ऐसे 500 का नोट चिपका देते थे ऐसे, और बाकी पे सारी कहानी लिखते थे। और एक हमारे भाई साहब थे, शर्मा जी करके,
तो उन्होंने भाई साहब लिख दिया कि भैया ये तो सिर्फ इनाम है, ये तो सिर्फ मुंह दिखाई है, तो अगर आप बड़ा इनाम चाहते हो तो नीचे लिखे हुए नंबर पे कॉल करें। शीट मैंने भर दी है, इसमें गाने लिख दिए, कहानियां लिख दी हैं, आपको मेरे को पास करना है, और अगर और पैसा चाहते हो तो नीचे लिखे नंबर पे कॉल करें। आपको पता हो, अगर यूनिवर्सिटी आप कॉलेज में पेपर देते हो तो ऐसा होता है कि जो पहले शीट होती है वो जो क्लास में क्या कहते हैं, जिस जो टीचर होता है पहले तो वो कलेक्ट करता है, उसके बाद फिर वो चेक होने यूनिवर्सिटी जाती है, उसके बाद सीरियसली ऐसा होता है। तो हुआ क्या, जो हमारा क्लास में जो टीचर था उसने वैसे ही, अब क्या होता है नालायक बच्चों का पता होता है कि हाँ यार ये कितने पानी में, ये कितना लिख सकता है। अब उसका भाई साहब वो कुदरती सामने बैठा हुआ था, उसने देखा भी टीचर ने कि भैया ये तो इतना नालायक बच्चे, इसने 32 की 32 शीटें कैसे भर दी। तो भाई साहब उठा ली उसकी शीट और अंदर से निकल गया वो 500 का नोट। तो उसने टीचर ने क्या किया, अगले दिन सुबह उसको कॉल किया। ऐसे क्या होता है ना, जो आपके एग्जाम होते हैं, आपके क्या कहते हैं, बीटेक में एग्जाम होते हैं, तो हर एग्जाम के बाद 3-4 दिन छुट्टी रहती है, उसके बाद अगला एग्जाम होता है, ठीक है। जैसे 5 सब्जेक्ट हैं तो होता हुआ क्या, अगले दिन उसने टीचर ने फोन कर दिया कि ऐसा है कि मैं ये कॉलेज के बाहर खड़ा हूँ। तो उसको लगा कि भाई पेपर इतनी जल्दी वहां पहुंच गया, और टीचर इंप्रेस हो गया कि भैया मेरे तो स्कीम चल गई। तो वहां पे वो प्रिंसिपल के साथ टीचर और साथ में 3-4 और टीचर, वो सारे खड़े हुए, और उसके घर में भी फोन कर दिया कि ऐसे ऐसे आपके लड़के को हम सम्मानित करना चाहते हैं, तो सरप्राइज है, तो आप आ जाओ यहाँ पे। उसके पेरेंट्स को भी बुला लिया। उधर से वो भी भाई आ गया चहकता हुआ एकदम कि भैया, और घर से पैसे ले आया, उसको फोन कर दिया कि भाई घर से 11,000 पता नहीं 20,000 इतने कुछ पैसे ले आई, और वो भी ले आया कहीं से। उसके पिताजी को बुला लिया और मदर को बुला लिया। और उसके पिताजी बेचारे रेलवे में नौकरी करते थे, तो पता नहीं कहीं से पैसे वैसे मार के ले आया। वो चहकता हुआ आ रहा, शर्मा जी चहकते हुए आ रहे, इधर से माता पिताजी भी, प्रिंसिपल भी, 3-4 टीचर खड़े। वो आ गया, उसको लगा कि ये कहाँ आ गया मैं, सारे खड़े हुए थे। तो भाई साहब उसके तो पिताजी को पता चला पहले कि इस तरह किस तरह करके इसने हरकत की है, तो पहले तो थप्पड़ मारा, क्योंकि उसके जो पिताजी थे उनकी जान पहचान थी। तो उनको समझा बुझा के उसको बोला कि भैया ऐसा है, इस तरह के काम मत करो, और फिर उसको फेल कर दिया उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। मतलब उसकी खाली शीट भेजी अलग से, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अगर ये वाली शीट अगर आपकी यूनिवर्सिटी चली जाती और जो चेक करने वाला एग्जामिनर अगर उसका दिमाग घूम जाता, तो भाई साहब आपके बच्चे के हाथ पैर ऐसे मुड़ जाते हैं। ठीक है, तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि यूपीएससी में भी इस तरह की हरकतें मत करना कि सर मैं बहुत गरीब हूँ, या मेरे को पास कर दो, मेरे मम्मी पापा मारेंगे मेरे को, इस तरह की हरकतें मत करना। ठीक है, तो ध्यान रहे। तो चलते हैं हम टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक ये था हमारा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो हाँ, मैं बता रहा था जैसे अफ्रीका के ऊपर एक सी है जिसका नाम है मेडिटेरेनियन सी। यहाँ पे हाई प्रेशर रीजन है और इधर है लो प्रेशर रीजन। ठीक है, तो हाई टू लो मूव करी और मॉइस्चर लेडन विंड है, यानी मॉइस्चर उठा के लेके घूमी। तो रास्ते में ना ब्लैक सी भी पड़ता है इधर, और इधर कैस्पियन सी। तो यहाँ से भी मॉइस्चर उठा लेगी, इन दोनों से भी, ब्लैक सी से भी और कैस्पियन सी से भी। यहाँ से उठाती हुई यहाँ पहुंचेगी, यहाँ जैसे ही टकराएगी तो यहाँ क्या हो जाएगी, वर्षा हो जाएगी। ठीक है, ये होएगी कब, विंटर में, यानी विंटर में। और पेपर में ये भी लिख सकता है विंटर की जगह एक दूसरा शब्द क्या इस्तेमाल कर देगा वो, प्री मानसून पीरियड, यानी मानसून से पहले। ठीक है, टू बी वेरी प्रिसाइज, ये होती है फरवरी के मंथ के आसपास, याद रखना। जनरली फरवरी के आसपास होती है, फरवरी के मंथ पे। लेकिन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का जो पीरियड होता है वो रहता है सर आपका मानसून से पहले, यानी कि मानसून खत्म हो गया आपका अक्टूबर सितंबर में, अक्टूबर से लेकर मई के बीच में आ सकती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, याद रखना। ठीक है, तो ये था, आपको लेमन टर्म्स में समझा दिया हमने वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या था। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, अंग्रेजी वर्जन पढ़ते हैं कि किस तरह हमने इसको शब्दों की माला में पिरोना है। ठीक है, वो टेक्निक सीखेंगे हम। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का मतलब क्या है सर, वेस्टर्न का मतलब द डिस्टर्बेंस ट्रेवल्स फ्रॉम द वेस्टर्न टू द ईस्टर्न डायरेक्शन। जैसे कि मैंने पहले आपको बता दिया, वेस्टर्न
ओहो, एरो थोड़ा ज्यादा लेट गया हमारा, western to the eastern direction. Okay, disturbance means an area of disturbed or reduced air pressure. तो disturbance और या फिर reduced air pressure. Okay, उस जैसा कि देख सकते हो सर, ये जा रहा है सर हवा का भंवर और ये इंडिया पे टकराया और यहाँ पे हो जाएगी सर वर्षा। ओके, अभी आपको समझ आ जाएगा डेफिनेशन देख के। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का एक चीज याद रखनी है, सबसे पहली चीज, इट इज एन एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल का मतलब क्या होगा सर? ट्रॉपिक्स आपको पता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये बीच में इक्वेटर है। ट्रॉपिक्स मतलब इनके बीच में, है ना, ट्रॉपिक्स मतलब इनके बीच में। और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल का मतलब क्या हुआ? ट्रॉपिक्स के बाहर, है ना। तो ट्रॉपिक्स के बाहर यहाँ कौन सा ओशियन है? मेडिटेरेनियन ओशियन, ठीक है, आउट फ्रॉम ट्रॉपिक्स। ओके, आउट फ्रॉम ट्रॉपिकल नहीं, ट्रॉपिक्स। एन एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म ओरिजिनेटेड इन द मेडिटेरेनियन सी is an area of high pressure that brings sudden showers। एकदम से तेज बारिश आ जाएगी, स्नो भी आ सकती है और फोग भी आ सकती है इन द नॉर्थ वेस्ट इंडिया। इंडिया की इधर आएगा ना, तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया पे ये सब चीजें आ सकती हैं। तो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल का मतलब क्या हुआ सर? आउटसाइड द ट्रॉपिक्स। ये जैसे कि आपको दिखा सकते हैं, हम डायग्राम भी हमने बढ़िया वाले बनाए हुए हैं। ये देख सकते हो सर आप, मेडिटेरेनियन सी पे हाई प्रेशर रीजन है और ये इंडिया पे इधर है सर आपका लो प्रेशर रीजन। तो एयर का ये इस तरह से घुमावदार, ये देख रहे हो सर छोटा छोटा, तो ये देख सकते हो सर कहाँ कहाँ बारिश आने की संभावना है। टर्की, सीरिया, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है, यहाँ टकराएगी और इधर जैसे हिमालय से जैसे ही टकराई और यहाँ होगी बारिश। ओके, हाँ, तो क्या लिखा हुआ? An extratropical storm originating in the Mediterranean Sea is an area of high pressure that brings sudden showers, snow, and fog in northwest India. Okay, extratropical means outside the tropics, and these travel eastward. East की तरफ जाती हैं, जाहिर सी बात है, on high altitude westerly jet stream. Jet stream का नाम westerly jet stream होगा। Westerly means जो वेस्ट से ओरिजिनेट हो, जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाए। ओके, दीज ट्रेवल ईस्टवर्ड्स ऑन हाई एल्टीट्यूड वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स, मैसिव रिबन्स ऑफ फास्ट विंड। ये चीज याद रखना सर, मैसिव रिबन ऑफ फास्ट विंड ट्रेवर्सिंग द अर्थ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। एंड आपको बताइए, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट इन द नेचर ऑफ एयर। जहां लो प्रेशर होता है वहां एयर जाएगी, उसको फुलफिल करने के लिए। इंडिया के इधर क्या हुआ पड़ा है, इस तरफ क्या हुआ पड़ा, लो प्रेशर हुआ है। और एयर की आपको प्रिंसिपल पता हो कि एयर किस डायरेक्शन में मूव करती है? हाई टू लो और लो टू हाई। एयर मूव फ्रॉम हाई टू लो, है ना, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है। तो जैसे कि लिखा हुआ है, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट इन द नेचर ड्यू टू विच द एयर इन अ रीजन ट्राई टू नॉर्मलाइज इट्स प्रेशर। जहां लो है उसकी कमी पूरी करेगी, समझे सर। तो आगे चलते हैं सर। The moisture which western disturbances carry with them comes from the Mediterranean Sea, जैसे मैंने बताया, Black Sea, Caspian Sea and or from the Atlantic Ocean। आपको डायग्राम में दिखा देते हैं। ये देखो सर, ये है मेडिटेरेनियन सी, ये है इधर ब्लैक सी और नीचे है आपका कैस्पियन सी। जैसे कि लिखा हुआ है, मॉइस्चर फ्रॉम द थ्री वाटर बॉडीज इज कैरिड बाय वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। और थोड़ा सा मॉइस्चर, जैसे कहते हैं, इधर है अटलांटिक ओशन, आपको पता होगा अगर गलती से आपने अपनी मैप की किताब खोली है, तो इधर अटलांटिक से भी थोड़ा सा मॉइस्चर आएगा। अटलांटिक से, मेडिटेरेनियन से, ब्लैक से और कैस्पियन सी से, यहाँ से आएगा और आगे चलेगा। ओके, द मॉइस्चर विच वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस carry with them comes from the Mediterranean Sea, Black Sea, Caspian Sea or from the Atlantic Ocean. It is a non-monsoonal precipitation। इसका मतलब क्या हुआ? यानी जो मॉनसून में बारिश नहीं होती, ये वो वाली बारिश है, नॉन मॉनसूनल, ठीक है।
It is a non-monsoonal precipitation pattern driven by the westerlies. Westerlies, okay. वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, वेस्टर्लीज हवा है, ठीक है, जिसमें क्योंकि आपको पता ही है कि ट्रॉपिक्स से बाहर कौन सी होती है, ट्रॉपिक्स के बीच में कौन सी होती है, कौन सी विंड होती है ट्रॉपिक्स के बीच में, यहाँ कौन सी विंड रहेगी, अरे इसके बीच में कौन सी विंड्स रहती है ट्रॉपिक्स के बीच में, अरे विंड्स का नाम पूछ रहा हूँ बेटा, कौन सी विंड रहती है, ट्रेड विंड रहती है, वेस्टर्ली रहती है, ईस्टर्ली रहती है, भूल गए सब। ट्रेड विंड्स ना, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड से हमने पढ़ी थी अगर आपको ध्यान हो तो, ठीक है। तो वो कहता है कि तो ऊपर कौन सी होगी, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या है, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल है, यानी ट्रॉपिक्स के बाहर है, तो ट्रॉपिक्स के बाहर कौन सी हवा रहेगी, जाहिर सी बात है वेस्टर्ली रहेगी है ना, सिंपल सी बात है यार, सिंपल सिंपल से लॉजिक है, इनको याद रखो, हवाओं के नाम याद रखो, हवा का प्रिंसिपल क्या है वो याद रखो, हाई प्रेशर लो प्रेशर एरिया याद रखो, ठीक है, मॉइस्चर लेडन विंड्स जब टकराती हैं तो बारिश होती है ये याद रखो, ये 6-7 कंसेप्ट है, ज्यादा कुछ नहीं है, बस उसी की कहानियों को तोड़ मरोड़ के ना मतलब बता रखी है वो चीज, ठीक है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, कोई बस नाम इनके खतरनाक है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ठीक है। आप घर में बोल दोगे ना कि भाई साहब सर्दियों में बारिश होगी, आपके पिताजी पूछेंगे किस लिए बारिश होगी, पापा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से, भाई साहब पापा 4 दिन तक बोलेंगे नहीं आपसे कि पता नहीं लड़के ने कौन सी टर्म बोल दी, सीरियसली, मतलब इस तरह की इन्होंने इतनी भयानक टर्म बनाई हुई है कि आम आदमी के तो ऊपर से निकल जाए, रिक्शे वाले को बोल दो कि भैया वेस्टर्न आज वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हो रही है इस वजह से बारिश आ रही है, तो भैया क्या क्या बोल रहे हो बाबूजी, ठीक है। तो जानबूझ के डराने के लिए इतनी भारी भयंकर टर्म्स बनाते हैं ताकि आम बंदा बेचारा सोचों में पड़ा रहे कि पता नहीं यार क्या ही सर कराएंगे, है ना, और है कुछ नहीं। तो जैसे मैंने बताया कि इट इज अ नॉन मॉनसूनल प्रेसिपिटेशन पैटर्न ड्रिवन बाय द वेस्टर्लीज, अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इज एसोसिएटेड विद, बताया कि इससे रेनफॉल होगी, स्नोफॉल होगी और फॉग भी हो सकती है इन द नॉर्दर्न इंडिया, it arrives with rain and snow in Pakistan and northern India, और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ब्रिंग्स विंटर, और आप इसको कह सकते हो प्री मॉनसूनल रेन, यानी मॉनसून से जो पहले आती है, ओके, एंड इज इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट फॉर द रबी क्रॉप इन द नॉर्दर्न सब कॉन्टिनेंट, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। रबी क्रॉप में कौन सी क्रॉप आती है, मेन क्रॉप कौन सी है रबी क्रॉप, बताओ, राइस और व्हीट, राइस और व्हीट, सर्दियों की क्रॉप कौन सी है, राइस और व्हीट, व्हीट, है ना, वाह यार वाह, ये क्या नाम है इनका, शन्ना देवी जी के लिए भाई साहब स्टैंडिंग ओवेशन कर लो, अपने अपने घर में कुर्सियां पड़ी है ना उनके ऊपर ही कर लो, देवी जी ने आगे वो भुट्टे की वो भी बनाई है, इमोजी भी बनाया है, वही बनाया ना, आई थिंक मेरे को पिक्चर में ही लग रहा है, अरे भाई साहब इतना टैलेंट, और तो क्या करोगी तुम, इतना टैलेंट भाई, इतना खतरनाक टैलेंट, ये पेपर में ना करने बैठ जाना, वहां पे क्रॉप्स के नाम पूछे हो और आप बना रही हो वहां भुट्टे की, इमोजी तो है नहीं अब यहाँ पे, अब क्या करूं, कहीं वहां भुट्टे की फोटो में बना रही हो, गन शुगर के नीचे लिख रही हो खरीफ क्रॉप में और गन्ने के खेत बना रही हो, ठीक है, वहां इतना टैलेंट मत दिखाना देवी जी, ठीक है भाई साहब, मतलब लौंडे तो, उनको हंसी वाला इमोजी मुश्किल से याद हुआ होगा, इन्होंने देवी जी ने भुट्टे का इमोजी ढूंढ लिया, अरे भाई क्या बात है देवी जी, चरण कहाँ है आपके, एकदम स्क्रीन के आगे करिए एकदम, हम पैर छूना चाहते हैं आपके, फैन हो गए हम आपके, स्पीड ही तो देख रहे हो, वही तो देख रहे हैं इतना टैलेंट, बाप रे बाप त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, इसी तरह का टैलेंट होना चाहिए कि जिससे टीचर का, अभी देख रहे हो सबने ये हंसी वाले इमोजी भेजे हैं, कि जैसे आपने भुट्टे का इमोजी भेजा मेरे एकदम से ध्यान गया, देवी जी ने कुछ एक्स्ट्रा कलाकारी कर रखी है भैया, चलो बहुत अच्छी बात है भैया, तो आ जाओ टॉपिक पे। सो इट अराइव्स इन रेन एंड स्नो इन पाकिस्तान एंड नॉर्दर्न इंडिया,
वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ब्रिंग्स विंटर एंड प्री मॉनसून रेन, यानी मॉनसून से जो पहले आती है बारिश, एंड इज इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रबी क्रॉप इन द नॉर्दर्न सबकॉन्टिनेंट। और एक चीज याद रखनी है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हमेशा सही नहीं होती, सब जरूरी नहीं है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, कई बार बहुत ज्यादा बारिश आ जाती है तो जिससे फ्लड्स वगैरह भी आ जाते हैं, ठीक है। जैसे कि लिखा हुआ है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आर नॉट ऑलवेज द हार्बिंगर्स ऑफ गुड वेदर, ये चीज याद रखनी है। यहाँ तो आपने पढ़ा कि इट इज गुड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रबी क्रॉप, ठीक है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आर नॉट ऑलवेज द हार्बिंगर ऑफ गुड वेदर। समटाइम्स वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कैन कॉज extreme weather events like floods, flash floods, landslides, dust storms, hailstorms, and cold waves, killing people, destroying infrastructure, and impacting the livelihood. तो आपका ना एक छोटा सा होमवर्क है, इसमें एक लिख लेना कि वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से कहाँ कहाँ पे इंडिया में अभी तक एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हुए हैं, ठीक है। वो केस स्टडी करनी है आपने कि कब हुआ, कैसे हुआ, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, अभी लिख लो और मेरे को व्हाट्सएप करना है आपने। जैसे कि लिखा हुआ है, समटाइम्स वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कैन कॉज एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स लाइक फ्लड्स, फ्लैश फ्लड्स, landslides, dust storms, hailstorms, cold waves, killing people, destroying infrastructure and impacting livelihood। इसका आपने एग्जांपल देना है बेसिकली मेरे को, ये जो बात लिखी हुई है इसका एक एग्जांपल देना है कि कहाँ पे ऐसा हुआ है और उससे क्या क्या नुकसान हुआ है, जान माल को क्या नुकसान हुआ है, ठीक है। ये सब मेंशन करना है और बुलेट पॉइंट्स में मेंशन करना है, ठीक है, ज्यादा खिचड़ी विचड़ी नहीं पकानी, ओके। दिस डिस्टर्बेंस इज यूजुअली एसोसिएटेड विद क्लाउडी स्काई। जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आती है तो इससे होता क्या, क्लाउडी स्काई रहता है, हाइयर नाइट टेम्परेचर, रात को टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है, और अनयूजुअल रेन, ठीक है। एंड व्हेन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मूव अक्रॉस नॉर्थ वेस्ट इंडिया बिफोर द ऑनसेट ऑफ मॉनसून, अ टेम्परेरी एडवांसमेंट ऑफ मॉनसून करंट अपीयर्स ओवर द रीजन। कहते हैं कि जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नॉर्थ वेस्ट इंडिया के पास आती है तो मॉनसून से पहले एक क्या हो जाता है, एक मॉनसून करंट का एटमॉस्फेयर बन जाता है, ठीक है। एक लो प्रेशर रीजन बन जाता है बेसिकली यहाँ पे, ठीक है, ताकि माहौल बना रहे। जैसे कि आपको पता है इंडिया में जब साउथ वेस्ट मानसून आता है तो यहाँ पे ट्रफ होती है ना, बताया था लो प्रेशर, आईटीसी जेट भी बोलते हैं और मानसून ट्रफ भी बोलते हैं, तो ये एक ऑलरेडी मानसूनल फ्रंट बन जाता है, ठीक है। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी कहीं ना कहीं सहायक होती है साउथ वेस्ट मानसून को लाने में थोड़ी, ठीक है। जैसे कि लिखा व्हेन द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मूव अक्रॉस द northwest India before the onset of monsoon, a temporary advancement of monsoon current appears over the region. This point is very important. Okay, आगे चलते हैं। ये दिखाया था सर डायग्राम आपको, मॉइस्चर कैरीज फ्रॉम द थ्री बॉडीज, मेडिटेरेनियन, ब्लैक सी, कैस्पियन सी, और इधर है आपका अटलांटिक ओशन, ये याद रखेंगे। ये हवा का भंवर जा रहा है सर, ये देख सकते हो सर, वेस्ट मेडिटेरेनियन सी, इधर ब्लैक सी, इधर कैस्पियन सी, और यहाँ इधर हाई प्रेशर, ये सारे हैं देख सकते हो सर, यहाँ हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, here it is also high pressure, and when it टकराइंग द हिमालयन रीजन, दैट द पहाड़ी इलाका, जैसे टकराई और साथ में यहाँ पे क्या हो गया, बारिश होगी, ओके। उसके बाद मैंने ये जो मेरे क्लास के नोट्स थे तो वो भी लिखे हुए थे, तो एक बार क्विक से इसमें मतलब क्या है ना, पूरी तरह से आपने एग्जाम में किस तरीके से लिखना है उस हिसाब से पॉइंट्स में लिखा हुआ। तो सारी कहानी एक बार दोबारा से छोटे थोड़ी सी देर में रिपीट कर देते हैं हम। इसमें क्या लिखा हुआ, दैट वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आर टेम्परेट साइक्लोन्स, इसको टेम्परेट साइक्लोन्स भी बोलते हैं कई बार, फ्रॉम एरियाज लाइक मेडिटेरेनियन रीजन, वेस्ट एशिया, समटाइम्स इवन फ्रॉम द अटलांटिक ओशन, जैसे मैंने आपको बताया 3 जगह से आता है, ओके। एंड कम्स टू इन्फ्लुएंस द वेदर कंडीशंस ऑफ द कंट्रीज लाइक, किन की वेदर कंडीशन इफेक्ट होती है, अफगानिस्तान की, पाकिस्तान की, और इंडिया की। इंडिया का कौन सा रीजन, स्पेशली नॉर्थ वेस्ट इंडिया, ये याद रखना है। These are referred to as western disturbances. These disturbances come at any time during October to May. अक्टूबर से मई के बीच में कभी भी आ सकती है जनरली, but their frequency and intensity are more in winter season. लेकिन विंटर सीजन में यानी सर्दियों में इसकी इंटेंसिटी ज्यादा रहती है। याद है मैंने अभी बताया था कि कौन से मंथ में सबसे ज्यादा मैक्सिमम रहती है चांसेस की वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आने के,
बताया था अभी 2 मिनट पहले, जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में, कब, अभी बताया, फेब में, है ना, याद रखना। दीज वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कॉज द फॉलोइंग, इससे क्या क्या हो सकता है, सडन कोल्ड वेव, एकदम शीत ठंडी लहर चल पड़ेगी। कई बार देखोगे ना, बारिश आती है, जब सर्दियों में बारिश आती है उसके बाद एकदम ठंडी हवा चलती है, शीत लहर जिसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में, है ना, कभी देखा हो, ध्यान दिया हो। दूसरा सर, लिटिल रेन इन द नॉर्थ वेस्ट प्लेन्स, बेनिफिशियल फॉर द रबी क्रॉप वीट, रबी क्रॉप यानी वीट के लिए काफी बेनिफिशियल होते हैं। एंड स्नोफॉल इन द हायर एल्टीट्यूड्स ऑफ जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, हायर एल्टीट्यूड वाली जगह पे स्नोफॉल भी आ सकती है, याद रखना, जैसे कि जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। और समटाइम्स हेल फॉर्मेशन, ठीक है, वो ओले वोले बरसते हैं, तो उस तरह का। थोड़ा सा धुंधला है, मैं आपको बताता हूँ क्या लिखा होगा। विद द साउथवर्ड शिफ्ट ऑफ द पोलर फ्रंट इन द विंटर, द ट्रैक्स ऑफ मिड लैटिट्यूड साइक्लोन pass across the northern portion of the Indian subcontinent during the period of October and May, जैसे मैं बताया। In the other months, the track shift far to poleward and do not usually affect the Indian region. ठीक है, the cyclones originating in the West Asia, Mediterranean region and once in a way as far as west as the Atlantic Ocean reach the Indian area in the course of their eastward passage, जैसे कि eastward passage यानी जो रास्ता है आपका ईस्ट की तरफ जाना है, जो उसमें जाते हुए जैसे ही पहुंचता है, बिकॉज ऑफ द हाई टेरेन, जैसे कि अभी वो पहाड़ियों की फोटो दिखाई थी ना, इस तरह से पहाड़ से बने हुए थे यहाँ पे, हिमालय के यहाँ पे, and because of the high terrain and mountain ranges, most of these disturbances are in the mature stage, वो अपनी mature stage में होती है, and hence weak or irregular by the time they reach India, और जैसे इंडिया में पहुंचती है तो weak हो जाती है। The contrast of air masses is also less, ठीक है, तो इससे क्या होता है, बारिश होने के चांसेस हो जाते हैं। Since these caused extra tropical cyclone reach India from the west, and they are usually referred to as western disturbances over the Indian Ocean, Indian region, and reaching Rajasthan, Haryana and Punjab, these disturbances slow down, और वो slow speed हो जाती है, and stagnant मतलब रुक जाना, due to nearly closed in the nature of the region with high hills, क्योंकि हाई हिल की गलती है, आपको बताया ही था, ये डायग्राम में भी बनाया हुआ है, आपको दिखा देते हैं। ये देखो सर, ये बनाया हुआ ना हाई हिल, तो बारिश क्यों आई, तो गाना गा देना हाई हिल की गलती है, ठीक है, लड़कियों की हाई हिल नहीं, हिमालय की हाई हिल, ठीक है, सैंडल की हाई हील की बात नहीं हो रही, याद रखना। सो विद मॉइस्चर फीड फ्रॉम द अरेबियन सी, और वो कहता है कि यहाँ से भी मॉइस्चर मिलता है इसको, नीचे अरेबियन सी से भी थोड़ा बहुत मॉइस्चर मिलता है। द डिस्टर्बेंसेस में इंटेंसिफाई एंड मूव नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, वो कहता है कि अरेबियन सी से जब थोड़ा सा और मॉइस्चर मिल जाता है, जब नॉर्थ वेस्ट पे आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आती है, तो इससे और ज्यादा इंटेंसिफाई हो जाता है, और फर्दर ये कहाँ पहुंच जाता है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ, ठीक है, जैसे कि लिखा हुआ, मॉइस्चर फीड फ्रॉम द अरेबियन सी, दीज डिस्टर्बेंसेस में intensify and move northeast, okay, and the tracks of these disturbances come from the farthest south to latitude 22 to 23 degree north in the month of Feb, मतलब 22 से 23 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड की तरफ आती हैं। एंड द टर्म वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इज अप्लाइड टू जनरली ऑल डिस्टर्बेंसेस व्हिच कम्स फ्रॉम द वेस्ट, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जनरल टर्म है, मतलब वेस्ट साइड से जोन से भी तूफान वगैरह आते हैं, जो हवा के बवर आते हैं, उनको अम्ब्रेला टर्म के लिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यूज की गई है। द टर्म वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इज अप्लाइड जनरली टू all disturbances which come from the west, even when a low pressure condition may not be seen on the synoptic chart. synoptic chart किसको बोलते हैं, बेसिकली synoptic chart का मतलब होता है वेदर चार्ट, ठीक है, एक मौसम का एक चार्ट सा बनाया होता है, ठीक है, showing atmospheric conditions और short duration basis, on short duration basis for weather forecasting, वेदर फोरकास्टिंग के लिए यूज होता है synoptic chart, आपसे पूछ सकता है प्रीलिम्स में, तो याद रखना। वो कह रहा है कि जो टर्म है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस,
ये जनरली सभी डिस्टर्बेंसेस जो वेस्ट साइड से आती हैं उनके लिए अप्लाई होती है। when a low pressure condition may not be seen on the synoptic chart, चाहे synoptic चार्ट के ऊपर लो प्रेशर कंडीशन शो हो चाहे ना हो, ठीक है। सिनॉप्टिक चार्ट जो कि वेदर चार्ट है, ठीक है, इसके ऊपर कंडीशंस मेंशन्ड होती हैं, ठीक है, लो प्रेशर हाई प्रेशर कंडीशन। इट इज आल्सो बिलीव्ड दैट द सब ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम प्लेज अ रोल इन ब्रिंगिंग दीस डिस्टर्बेंसेस टू अवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो जैसे पहले ही बताया कि वेस्टर्ली हवा है जो इधर से लेके आती है, तो उसको सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम भी बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखना कौन सी हवा रिस्पॉन्सिबल है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस को लाने के लिए, डब्ल्यू से वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, डब्ल्यू से वेस्टर्ली, याद रखना है। और इसको जेट स्ट्रीम के साथ भी कह सकते हैं, सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, ठीक है। इसमें बताइए सर कोई डाउट हो तो। इसमें कोई डाउट हो तो। अरे बताइए सर, इसमें कोई डाउट हो तो देवी जी। ऑल क्लियर? वो वाला क्लियर हो गया या कैसा क्लियर हो गया? मेरे बालों वाला क्लियर है या कौन से वाला क्लियर है? चलो अच्छी बात है, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि आपको बहुत ही इजी सा टॉपिक था वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो हमारा क्लाइमेटोलॉजी में मेरे ख्याल से 2-4 टॉपिक्स रह गए हैं जो उनसे बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं चेक करूंगा। तो हमारी कल भी क्लास रहेगी, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली कल भी रहेगी। टाइमिंग मैं आपको बता दूंगा, या मैं सोच रहा हूँ कि कल शायद ना, मैं कल अगर मैं दिन में फ्री ना हुआ, तो मैं आपकी शायद रात को क्लास ले सकता हूँ। मतलब चरणजीत सर को रिक्वेस्ट कर लेंगे हम कि पॉलिटी का सिलेबस तो आपका खत्म हो गया, बच्चे कह रहे हैं, तो रात को क्लास ले लेंगे। तो मैं ट्राई करूंगा जो भी टाइम सूट करेगा मेरे को, ठीक है। क्योंकि मेरे को यार कोई टीचर मना नहीं करता, वो कहते हैं यार ये बच्चा ही है, ठीक है। वो कहते हैं कि ना ठीक है, दीपांशु जैसा बोलेगा वैसे कर लेंगे। तो लेट्स सी कि कौन सा टाइम स्लॉट मिलता है मुझे, ठीक है। तो हम मिलते हैं फिर कल की क्लास में, हम इसको कंप्लीट करते हैं और क्लाइमेटोलॉजी के नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है। और मैं दोबारा कह रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भाइयों, मेरे भाइयों, इकोनॉमिक्स का टॉपिक रह गया तो व्हाट्सएप कर दो, ठीक है। अदरवाइज मेरी तरफ से इकोनॉमिक्स का सिलेबस कंप्लीट है, ठीक है। हाँ पीडीएफ सेंड कर रहा हूँ, अभी सेंड कर रहा हूँ। तो खुश रहिए, आबाद रहिए, यहाँ रहिए चाहे फरीदाबाद रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, हैव फन।